सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मार्केट का माहौल बन गया बहुत ही धूम धड़ाके से ऊपर जाने का, एंड इसी खुशी हंसी के माहौल में हमारे पास एक 2024 का फर्स्ट मंथ का लास्ट आईपीओ आया है जो हो सकता है आपके पैसे डबल कर दे। वॉच दिस वीडियो फॉर द आईपीओ रिव्यू ऑफ BLS ई सर्विसेज लिमिटेड, जिसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी फ्रॉम बेसिक्स टिल द वेरी एंड कि ग्रे मार्केट क्या चल रहा है, कंपनी करती क्या है, उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, रेशियोज कैसे हैं, एंड इन द एंड टोटल पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स के बारे में हम अच्छे से रिव्यू करेंगे, डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बेसिक डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो कंपनी का इंट्रोडक्शन के बारे में अगर आपको बताएं तो कंपनी डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर है। ये इनकॉर्पोरेट हुई थी अप्रैल 2016 में, एंड इट इज अ सब्सिडरी बिजनेस ऑफ BLS इंटरनेशनल। सो सब्सिडरी इज अ टाइप ऑफ बिजनेस जिसमें ये कंपनी एक छोटा सा पार्ट होती है ऑफ अ पेरेंट कंपनी जिसका नाम है BLS इंटरनेशनल। जो हमारी सब्सिडरी कंपनी है जिसका आईपीओ आने वाला है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है दो तरीके से, एक सिटीजन्स को, एक गवर्नमेंट को। सिटीजन्स को जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो होती है कुछ वीजा, पासपोर्ट एंड अदर सच टाइप ऑफ सर्विसेज। गवर्नमेंट को जो प्लेटफॉर्म सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड करती है। मेजरली ये कंपनी 3 सेगमेंट्स में काम करती है जो कि है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सर्विसेज, असिस्टेड ई सर्विसेज एंड ई गवर्नमेंट सर्विसेज। अब हम बात करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट इस आईपीओ के बारे में जो कि होता है हमारा ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट प्रीमियम गाइस 120% एज ऑफ राइट नाउ जब मैं वीडियो बना रहा हूं 120% का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। इसका मतलब अगर आप समझो, अगर आपने पैसे लगाए 100 रुपए तो आपके पैसे 220 रुपए होने के चांस हैं। इसका मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है, हाईली लाइकली है ये आईपीओ आपके पैसे डबल कर देगा अगर सब्जेक्ट टू अगर आपको मिला। अलॉटमेंट मिलने के चांसेस कैसे बढ़ा सकते हैं, वॉच दिस फुल वीडियो टिल दी वेरी एंड। आपको बहुत सारी टिप्स दी जाएंगी कि आपने आईपीओ के अलॉटमेंट के चांसेस कैसे बढ़ा सकते हैं। सो अगर हम देखें तो 135 का इसका हाई कट ऑफ प्राइस है एंड 162 120% प्रीमियम के आसपास 162 रुपीज चल रहा है। तो हमारा ओपनिंग का लिस्टिंग का प्राइस आज के हिसाब से 297 चल रहा है, जिसमें आपको प्रॉफिट 14,500 रुपए लगा के 17,400 या 500 रुपए के आसपास एक्सपेक्टेशंस हैं। अब गाइज मैंने एक्सपेक्टेशन इसलिए बोला क्योंकि कोई भी चीज़ गारंटी नहीं होती मार्केट में। जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो मार्केट के माहौल के हिसाब से, मार्केट के मूड के हिसाब से बदलता रहता है। हो सकता है बजट डे वाले दिन नीचे की तरफ एक बहुत बड़ा हमें डाउन मूवमेंट दिखे एंड उसकी वजह से ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत तेजी से गिर जाए। पास्ट में भी हमने इसी मंथ में देखा कि आईपीओ की जो थोड़े बहुत प्रीमियम थे वो डिस्काउंटिंग पे खुले, नीचे खुले, बट इसमें अभी काफी ज्यादा मार्जिन है ग्रे मार्केट का। सो इट लुक्स लाइक अ वेरी गुड आईपीओ। इसकी वैल्यूएशंस के बारे में हम बात करेंगे कि वो कैसी है वैल्यूएशंस। तब तक के लिए आप देखिए, ये हमें ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है सब्सक्रिप्शन स्टेटस के थ्रू भी पता लगता है। क्या मतलब, सेकेंड डे आज सिर्फ हुआ है एंड QIB ऑलरेडी 2.2 टाइम्स सब्सक्राइब्ड है, NII 51 टाइम्स सब्सक्राइब्ड है, रिटेल्स 86 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन है एंड टोटल अगर हम देखें तो 26 से ज्यादा टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। सो आपको समझ आ रही होगी कि इसमें आपके अलॉटमेंट के चांस बहुत कम है। टिप नंबर 1, अगर आपको अपने अलॉटमेंट के चांस इस आईपीओ में बढ़ाने हैं तो आप अलग अलग डीमैट अकाउंट से एप्लीकेशन लगा सकते हैं। एंड अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से आप अपने डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस आईपीओ में बहुत सारे कोटाज हैं, उनमें से एक कोटा शेयर होल्डर का कोटा भी है। शेयर होल्डर्स को थोड़ी सी प्रेफरेंस मिली है इस आईपीओ में। वो कब हो सकता है, आप शेयर होल्डर कोटा में कब अप्लाई कर सकते हो, जब पेरेंट कंपनी जो BLS इंटरनेशनल है उसके शेयर्स अगर आप आज खरीद लो ना, अगर आप आज खरीदोगे तो कट ऑफ डेट जो है उससे पहले आपको खरीदना पड़ेगा। अगर आप आज खरीदोगे तो कोई काम का नहीं होगा उसको खरीदना। अगर 23 जैन 2024 से पहले आपके पास BLS इंटरनेशनल के शेयर्स हैं, ओनली देन यू कैन अप्लाई फॉर शेयर होल्डर्स कोटा। एंड शेयर होल्डर्स को जो अलॉटमेंट मिलेगी वो प्रो राटा बेसिस पे मिलेगी। क्या मतलब, अगर आपने 13 लॉट जो मैक्सिमम हम अप्लाई कर सकते हैं, 13 लॉट आपने अप्लाई किए तो आपके सबसे ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। सो टिप नंबर 2, अगर आप शेयर होल्डर्स कोटा में अप्लाई कर रहे हो तो आपको मैक्सिमम लॉट जो है 13 लॉट से अप्लाई करना है, ताकि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो तो आपको एटलीस्ट 1 लॉट मिल जाए। अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, इशू साइज एंड प्राइस के बारे में। सो ये अलॉटमेंट स्टार्ट हुई थी 30 जनवरी एंड 1 फेब तक ये चलेगी, मतलब हमारे बजट डे वाले दिन तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अलॉटमेंट इसकी होगी 2 फेब को, रिफंड आपका स्टेटस पता लग जाएगा आपको 5 फेब को, एंड लिस्टिंग इसकी होगी 6 फेब को टेंटेटिवली, हो सकता है इससे पहले भी हो जाए। इशू साइज एंड प्राइस की बात करें तो प्राइस होगा 129 से 135 का प्राइस बैंड। इशू साइज की अगर हम बात करें सिर्फ 310 करोड़ का इशू है। एंड सबसे बढ़िया इस आईपीओ की बात है कि ऑल ऑफ इट इज फ्रेश इशू। गाइस, फ्रेश इशू इज अ टाइप ऑफ आईपीओ जहां पे कंपनी नए शेयर्स अलॉट करती है बजाय कि जो पुराने प्रमोटर्स हैं उनका स्टेक बेचने के। इससे हमें क्या फायदा है कि ये सारा का सारा पैसा कंपनी को जाएगा जो कि उनकी ग्रोथ डेवलपमेंट में हेल्प कर सकता है।
अब अगर हम कोटा और लॉट्स को आपको और डिटेल में समझाएं कि शेयर होल्डर्स की जो हमने बात करी उसका मतलब क्या है। सो रिटेल कोटा है, एक लॉट इसमें आप अप्लाई करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, तो आपको एक लॉट से ऊपर इसमें अप्लाई नहीं करना क्योंकि आपको एक लॉट से ऊपर नहीं मिलेगा। अगर आपको मिलता भी है तो आपको एक लॉट से ऊपर नहीं मिलेगा, विच इज 108 शेयर्स की वन बास्केट। इट कम्स टू अराउंड 14,580 रुपीज। अगर आप HNI स्मॉल कैटेगरी से अप्लाई करेंगे तो आप 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करेंगे, विच इज 1512 शेयर्स एंड दैट कम्स अराउंड टू 2,04,120 रुपीज। एंड यही अगर आप HNI बिग कैटेगरी से अप्लाई करेंगे तो आप 69 बास्केट्स के लिए अप्लाई करेंगे, विच इज 7452 शेयर्स एंड दैट कम्स अराउंड 10,06,020 रुपीज। अगर हम कोटा के बारे में बात करें तो शेयर होल्डर्स का इसमें 10% कोटा है, मतलब 10% के आसपास। QIB के लिए वो 67.5% रिजर्व्ड है। HNI का परसेंटेज इज ओनली 13.5% एंड रिटेल का सिर्फ और सिर्फ 9% है। सो ये टिप्स को अगर आप यूज करेंगे जो पूरी वीडियो में समझाई गई हैं, आप अपने चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा प्रॉपर टिप वाइज की क्या क्या आपको टिप्स इससे समझ आई हैं। आप इसमें थर्ड टिप, आप इसमें रिटेल एंड शेयर होल्डर्स दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। क्या मतलब, आप HNI और रिटेल में अगर एक साथ अप्लाई करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन अप फ्रंट ही रिजेक्ट हो जाएगी, आप एलिजिबल ही नहीं होगे IPO लेने के लिए। अगर आप रिटेल एंड शेयर होल्डर्स कोटा दोनों के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस हैं कि आपको दोनों में से किसी एक में या दोनों में मिल जाए, क्योंकि शेयर होल्डर्स कोटा में भी 13 लॉट का बास्केट है एंड रिटेल में भी मैक्सिमम 13 लॉट का ही बास्केट है। तो इट कम्स एट अ सेम प्राइस। तो आप शेयर होल्डर्स कोटा एंड रिटेल कोटा दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू आपका शेयर होल्डिंग्स होनी चाहिए पेरेंट कंपनी की। अब हम कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव्स की बात कर लेते हैं, फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। पहले कैसा परफॉर्म कर रही थी, अब कैसा कर रही है, आगे आने वाले टाइम में कैसा कर सकती है। सो अगर सबसे पहले हम एसेट्स की बात करें तो 40 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 56 करोड़ 2022 में हो गए एंड वॉपिंग 220% की ग्रोथ हमें दिखी है 2023 में एंड 180 करोड़ के आसपास हमें दिख रहा है कि इसके एसेट्स बढ़ चुके हैं। रेवेन्यू देखें, जो कंपनी सेल्स करती है वो 65 करोड़ थी 2021 में, 98 करोड़ होगी 2022 में एंड 2023 में 246 करोड़ के आसपास सेल्स हो गई। अगर आप ग्रोथ देखें तो ईयर ऑन ईयर 150% का ग्रोथ है एक साल में, मतलब 2.5 गुना से ज़्यादा उन्होंने अपना रेवेन्यू बढ़ा दिया है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 3.1 करोड़ था 2021 में, 5.38 करोड़ था, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। 5.38 करोड़ था 2022 में, बट अगर हम 2023 में देखें तो बहुत ही अच्छी अराउंड 250% से ऊपर की ग्रोथ हमें दिख रही है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। तो फाइनेंशियल्स में हमें एक बात तो समझ आ गई कि कंपनी के फाइनेंशियल्स तो बहुत बढ़िया है और ग्रोथ बहुत तेज है। बट क्या कंपनी इसके हिसाब से हमें वैल्यूएशन मांग रही है या अनशर्न कुछ भी वैल्यूएशन मांग रही है? हम वैल्यूएशंस के बारे में, रेशियोज के बारे में चर्चा करेंगे। जो हमारा प्री IPO प्राइस टू इक्विटी है, मतलब 1 रुपये अर्निंग के लिए हमें जो प्राइस देना पड़ रहा है IPO से पहले इस कंपनी में, वो है 44 के आसपास एंड पोस्ट IPO वो हो जाएगा 60 के आसपास, थोड़ा सा ज़्यादा है। बट अगर पीयर कंपैरिजन हम देखें, ई मुद्रा का जो PE है वो 56 के आसपास है। तो 56, सिर्फ ई मुद्रा एक ऐसी कंपनी है जो इस कंपनी के साथ कंपीट कर रही है ना पीयर कंपैरिजन। अगर मैं आपको क्लियरली दिखाऊं तो प्राइस टू इक्विटी इसका भी 56 के आसपास है, अगर 60 मांग भी रही है तो इट्स नॉट वेरी वेरी हाई, बट थोड़ा सा हायर साइड पे है। ई मुद्रा का EPS जो है वो काफ़ी अच्छा है, 8 से ज़्यादा है। बट अगर हम इस कंपनी का देखें BLS का, तो इसका EPS सिर्फ 2.24 है, विच इज़ ऑन अ लोअर साइड। बट अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो वो दोनों ही 30% से ज़्यादा है, विच इज़ वेरी वेरी एक्सीलेंट एंड ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। ऑल्सो द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कंपनी इज डेट टू इक्विटी सिर्फ 0.05 है, मतलब ना के बराबर डेट है। लोन इतना कम है कि कंपनी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कंपनी ने सारे अपने पुराने लोन्स प्रीपे कर चुकी है ऑलरेडी। सो इस पर्सपेक्टिव से ये कंपनी काफ़ी अच्छी हो जाती है। अब हम डिटेल में बात करेंगे इसके सारे पॉजिटिव्स एंड सारे नेगेटिव्स के बारे में, इन शॉर्ट टर्म, इन लॉन्ग टर्म। आप इसको होल्ड कर सकते हैं, आप इसको सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स हैं, लेट्स चेक दैट आउट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव्स के बारे में। सो कंपनी के ग्रेट फाइनेंशियल्स हैं, बहुत ही बढ़िया फाइनेंशियल इनके देखे हमने, ग्रोथ भी बहुत तेज है, डेट भी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी, जीरो डेट है कंपनी में। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों तरीके से हमें ग्रोथ दिख रही है कंपनी में। टेक एनेबल्ड कंपनी है, मतलब टेक में एक्सपर्टीज है इनका एंड आगे जाके टेक में हमें दिख रहा है कि बहुत तेजी इसमें आ सकती है, इसलिए इनका फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट है। इनका डिमांड जो है ग्रे मार्केट में, जो डब्बा बाजार है वहाँ पे जो इनकी डिमांड है वो बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से हमें सब्सक्रिप्शन बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है। अमेजिंग, हो सकता है इस महीने का या इस साल का भी ये बेस्ट IPO हो। तो डिमांड हमें ग्रे मार्केट में बहुत ही अच्छी दिख रही है, इस वजह से इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी बहुत अच्छा है इस समय राइट नाउ। ऑल्सो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इज इसका मेजर कॉम्पिटिटर ही नहीं है कहीं, सिर्फ इस सेगमेंट में, इस पूरे सेगमेंट में एक तो ये इतनी नई कंपनी है, उसके बाद भी सिर्फ एक ही ऐसा कंपटीशन है, वो है ई मुद्रा।
वो भी इसकी वैल्यूएशंस को मैच कर रहा है, इसके आसपास ही है। सो ये इसके पॉजिटिव्स हैं। अगर हम नेगेटिव्स के बारे में बात करें तो इनका जो मेजर सारा रेवेन्यू है, जो मेजर सारी सेल्स हैं, वो एक सिंगल क्लाइंट पीएसयू बैंक से आती है, जो कि 59% ऑफ द सेल्स को इनके अकाउंट करता है। मतलब एक क्लाइंट पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है कि अगर वो क्लाइंट ने कोई ऊपर नीचे कुछ हो गया तो एक कंपनी का मेजर रेवेन्यू हिट होगा। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। होना क्या चाहिए कि एक कंपनी के जो रेवेन्यूज हैं वो बहुत सारी डिफरेंट क्लाइंट्स में डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, ताकि एक मेजर क्लाइंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस ना हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट नेगेटिव पॉइंट ये है कि ऑल प्रोजेक्ट्स आर थ्रू पेरेंट कंपनी। मतलब इस कंपनी को डायरेक्टली कोई प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे, जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो इनकी पेरेंट कंपनी के थ्रू पास ऑन होके आ रहे हैं। सो ये एक प्रॉब्लम है कि कंपनी को एज अ डिफरेंट कंपनी नहीं देखा जा रहा, एज अ सब्सिडरी देखा जा रहा आज भी, कि इसकी पेरेंट कंपनी को प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, वो इसको आगे पास ऑन कर रही है। थर्ड इंपॉर्टेंट नेगेटिव पॉइंट, सबसे नेगेटिव पॉइंट देखें तो कॉर्पोरेट में जो प्रमोटर्स हैं, इस कॉर्पोरेट के जो प्रमोटर्स हैं उनके ऊपर सेबी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है राइट नाउ, विच इज़ अ मेजर प्रॉब्लम कि प्रमोटर्स की अगर बैकग्राउंड ही क्लीन नहीं है तो कंपनी कैसे क्लीन चलेगी। बट अगर आप मेरा स्टांस पूछें तो मैं इस कंपनी में सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने वाला हूँ इन द रिटेल कैटेगरी, बिकॉज आई एम नॉट अ शेयर होल्डर ऑफ दिस पेरेंट कंपनी। तो अगेन दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके सारे रिस्क को समझ के ही इस आईपीओ में अप्लाई करिएगा। ऑल्सो लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप फॉर यू गाइज, अगर हमें कल बजट डे वाले दिन बहुत ही ज्यादा ड्रॉडाउन, मार्केट गिरती हुई दिखती है कल 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट या परसेंटेज वाइज 2% 3% हमें गिरती हुई मार्केट दिखती है और वहीं पे जाके मार्केट रुक जाती है, तो इसका ग्रे मार्केट हो सकता है बहुत ही कम हो जाए। सो आप थर्ड डे पे अपना बजट डे वाला दिन देख के आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। and this is the most important tip for you guys. I hope you like this video, and if you like this video comment down below सारी important tips जो आपको इस वीडियो में बताई गई है, ताकि आपकी भी, आपके फ्रेंड्स की भी, एंड जो ये वीडियो देखना चाह रहे हैं उन सब की भी हेल्प हो। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। आप बताइएगा अपना सब्सक्रिप्शन स्टेटस, क्या आप अप्लाई करने वाले हैं या नहीं करने वाले, एंड करने वाले तो क्यों, करने नहीं वाले तो क्यों नहीं। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग आवर एफर्ट्स।